बाइडेन की वजह से अमेरिका में मुस्लिम इंतहा पसंदों का सैलाबी रेला दाखिल होगा। ये कहना है दोबारा सदारत के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का, जिनके नज़दीक बाइडेन के मंसूबे पर अगर अमल हुआ तो फ्रांस की तरह अमेरिका में भी हौलनाक हमले होंगे। क्या उनके ये दावे हकीकत हैं? इसी मौजू पर आज बात होगी। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं 3 नवंबर को होने वाले अमेरिका के सदारती इंतखाबात के बारे में जियो न्यूज़ का ये स्पेशल प्रोग्राम। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं वाशिंगटन से पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन साजिद तारड़ साहब, जो मुस्लिम ट्रंप बाइडेन नामी ग्रुप के प्लेटफॉर्म से सदर ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं। न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं मारूफ पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर एजाज अहमद साहब, जिन्होंने डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन की हिमायत में पाकिस्तानीज़ फॉर बाइडेन कायम की है। रियासत टेक्सास से हमारे साथ हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक डेलीगेट अब्दुल्ला जाफरी। कैलिफोर्निया से हमारे साथ हैं आलमी उमूर के सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोफेसर नईम ज़फ़र। इनके अलावा वाशिंगटन से हमारे साथ हैं डेविड बेकर, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर इलेक्शन इनोवेशन एंड रिसर्च के, और इनके साथ फ्लोरिडा से हमें ज्वाइन करेंगे क्रिश्चियन उलवर्ट, जिन्होंने डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर अपना किरदार अदा किया है। वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अमेरिका के सदारती इलेक्शन के लिए काउंटडाउन जारी है। इससे पहले कि अमेरिका में मुसलमानों की इलेक्टोरल हैसियत और इनके रुझानात पर हम बात करें, शामिल करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौरीन ज़हरा की रिपोर्ट, जिन्होंने मुसलमानों से मुतालिक सदर ट्रंप और जो बाइडेन की पॉलिसीज़ का जायज़ा लिया है। फ्लोरिडा में होने वाली इंतखाबी रैली से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हरीफ डेमोक्रेट उम्मीदवार पर वार करते हुए एक बार फिर दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ दिया। Biden wants to terminate our travel bans and surge refugees from the most dangerous places in the world. He will open the floodgates to radical Islamic terrorism. Under the Biden plan, the horrifying attacks in France will come to our cities and our towns. 2016 की सदारती मुहिम के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामोफोबिया से भरपूर तबसरे किए। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. इख्तिदार संभालने के एक हफ्ते के अंदर जनवरी 2017 में एक सदारती हुक्मनामे के जरिए ट्रंप ने शामी मुहाजिरीन समेत 7 मुसलमान ममालिक के बाशिंदों की अमेरिका दाखिले पर फौरी पाबंदी आयद कर दी, जिसके खिलाफ मुल्क गिर मुजाहिरे हुए। दूसरी जानिब डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्रंप इंतजामिया की मुस्लिम ममालिक के अफराद की अमेरिका दाखिले पर पाबंदी के खात्मे का अहद किया है। If I have the honor of being president, I will end the Muslim ban on day one. साल 2016 में अमरीकी नशियाती इदारे CBS को एक इंटरव्यू में जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के मुसलमान मुखालिफ बयानात पर तनकीद करते हुए कहा, There's 1.5 billion Muslims in the world. If we make the religion the enemy, where the hell do you think we're going to get the cooperation? But is that what Donald Trump is doing in your judgment? Yes. अमरीकी मुसलमानों का ये एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ रिपब्लिकन या डेमोक्रेट पार्टी की इंतखाबी कामयाबी पर किस हद तक असरअंदाज होगा, 3 नवंबर का सूरज इसका फैसला करेगा। नौरीन ज़हरा, जियो न्यूज़। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। हम बात करेंगे जिन्होंने मुसलमानों से मुतालिक सदर ट्रंप और जो बाइडेन की पॉलिसीज़ का जायज़ा लिया, उनकी राय आपने देखी। साजिद तारड़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दहशतगर्दी कहीं भी हो, कोई भी करे, वो काबिल मज़म्मत है, इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, मगर इंतहा पसंद सफ़ेद फामों को खुश करने के लिए सदर ट्रंप किस हद तक जाएंगे? उनका जो हालिया बयान है वो तो बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। साजिद साहब देखिए, ये सबसे पहले मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूंगा कि फ्रांस के अंदर जो वाकया हुआ है उसको सऊदी अरेबिया ने भी कंडेम किया है। सऊदी अरेबिया भी वो फ्रांस के साथ खड़ा हुआ है। ये मुख्तलिफ किस्म के लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के एंटी मुसलमान, अगर आप ये सोचें कि वो एंटी मुस्लिम है, इट इज नॉट पॉसिबल। हम 1.8 बिलियन से ज्यादा मुसलमान है, हमें कैन नॉट पुश आउट ऑफ द टेबल। सबसे पहले तो ये बात कहूंगा। दूसरा, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब इज एंटी जिहादिस्ट, एंटी ट्रबल मेकर्स। इसके साथ मैं जो दलाइल देना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब का पहला इंटरनेशनल दौरा सऊदी अरेबिया का था। मिडल ईस्ट पीस प्लान इज वेरी डियर टू हिज हार्ट, ब्रिंगिंग ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, एंटी वॉर प्रेसिडेंट। और सबसे ज्यादा तो बड़ी बात ये कहूंगा कि तालिबान ऑलमोस्ट जो उन्होंने अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट एंडोर्स किया डोनाल्ड ट्रंप को
कि व्हाट काइंड ऑफ लीडर ही इज। तो और शुरू से उनका एंटी जिहादिस्ट और एंटी ट्रबल मेकर्स के साथ उनका एक खुला स्टैंड था उस पे। लेकिन इसका अगर पिक्चर ड्रा की जाए जिस तरीके से 2016 से 92% मीडिया कवरेज इज एंटी ट्रम्प, और जिस तरीके से वो उनकी ड्रा पिक्चर करते हैं कि एंटी इस्लाम एंड वाइट सुप्रीमिस्ट, ये सारा कुछ एक हाइप क्रिएट की जाती है। मीडिया जो है हमेशा 2016 से अब तक जो भी डोनाल्ड ट्रम्प साहब बात करते हैं उसको ट्विस्ट किया जाता है। ये ट्विस्ट करने से अलावा कुछ भी नहीं है। He cannot, मैंने जिस तरह आपको पॉइंट बताए, he is not anti-Islam, he is not anti-Muslim, he is anti-troublemakers and he is very vocal about it because इनसे पहले जितने भी सदूर आते रहे उनके पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होता था। वो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन होते थे, हर बात को उन्होंने 4 दफा देख के पोल्स करके पॉलिसी बनाई जाती थी। Donald Trump is not that kind of politician. He has admitted he is not a traditional politician. अब्दुल्ला जाफरी साहब, आप साजिद साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं ऑब्वियसली इनसे इत्तेफाक नहीं करता। इनकी अपनी राय है और इनकी राय जो है मेजॉरिटी जो अमेरिका में है वो इससे एग्री नहीं करते। देखिए हमारे पास, यानी मैं ज़बानी नहीं कह रहा, बल्कि उनके लातादाद वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोज मौजूद हैं, जहां के उन्होंने मुसलमानों को बारहा डिमीन किया है, बुरा भला कहा है और ये कहा है कि इस्लाम एंड मुस्लिम्स आर ट्रबल। मेरे पास, और मैं वो वीडियोस आप लोगों को भेज सकता हूं और वो वीडियोस आपको देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपनी, यानी वो इस कदर खुदगरज आदमी हैं कि वो अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी मैं कहता हूं कि हमारी सिविल वॉर के बाद जितनी डिवीजन डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुल्क में फैलाई है उसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलती। और जहां तक के देखिए अभी ये बात कर रहे हैं साजिद भाई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीस मेकर है। मैं ये मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नई जंग शुरू नहीं की, लेकिन जो देखिए उसने फ़लस्तीनियों को तो बिल्कुल ही मार दिया। उसने इसराइल को एक बिल्कुल खुली छुट्टी दे दी है टू क्रिएट ग्रेटर इसराइल, और वो कब्जा करो, कब्जा करके एक ग्रेटर इसराइल बनाओ। ये कहाँ से मुसलमानों के हक में हो गए। उसके बाद इन्होंने एक अभी अलायंस कायम किया है अगेंस्ट ईरान, और मुसलमान बदकिस्मती से अकल से काम नहीं लेते। अब देखिए यही सिलसिला शुरू हुआ था पहली जंग के बाद, पहली वर्ल्ड वॉर के बाद। इसी तरह से उन्होंने मुसलमानों के छोटे छोटे मुल्क बना के मुसलमानों को बंटवारा कर दिया। और इस वक्त ये अलायंस जो बना है, आप देखिए कि ये अलायंस अगर कामयाब हो गया, इससे मुसलमानों की बेइंतहा तबाही होगी। ठीक है डॉक्टर एजाज, सदर ट्रंप एक जानिब भी कहते हैं कि उनके बहुत से मुसलमान दोस्त हैं और वो बिल्कुल भी मुतासिर नहीं है, लेकिन जो बयान उन्होंने जुमेरात को फ्लोरिडा में दिया और एक पूरे पस मंज़र के साथ दिया, क्योंकि वो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौर से ही, जब से उन्होंने ये शुरू किया तब से इस मौके पर कायम है, जिसका अमली मुजाहरा मुस्लिम बैन था। तो मुस्लिम कम्युनिटी क्या फिर इस चीज़ का जायज़ा लेती है कि वो क्या बुनियादें हैं जिसकी वजह से अमरीकी सदर ऐसे बयान देते हों, चूँकि वो उस पर अमल भी करते हैं? फिर जी थैंक यू वेरी मच। ये पहले तो मैं ये बता दूं कि कल हुआ क्या है। उन्होंने एक ट्वीट की है और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर बाइडन इलेक्शन से 5 दिन पहले उन्होंने ट्वीट की है कि अगर बाइडन इलेक्ट हो गया तो यहाँ पे रेडिकल इस्लामिक टेरर का फ्लड आ जाएगा, फ्लड गेट आ जाएगा। दीज आर हिज वर्ड्स। अब उनको जिस तरीके से आप मर्जी स्पिन करने की कोशिश करें, आई डोंट थिंक यू कैन स्पिन इट। ही इज ओपनली सेइंग कि 5 दिन रह गए। उसने 3 साल कुछ नहीं कहा मुसलमानों को। एज सुन एज उसको अभी अपने पोल्स नीचे नजर आ रहे हैं, सारी जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें उसके पोल्स नंबर नीचे जा रहे हैं, एंड ही इज ट्राइंग एवरीथिंग व्हाट इज पॉसिबल to get out his votes and get out his base. उसकी जो base है वो white supremacist है, people who hate minorities, who hate blacks, Hispanics and Muslims, and he's trying to get them out. वो कह रहा है कि उस दिन आके सारे लोग वोट डालें। आप ट्वीट जब ऐसी करते हैं उसका मकसद ये होता है कि आप 100 मिलियन लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, उसमें से वोटर जो होते हैं वो उसमें 20 मिलियन भी अगर लोग बाहर आ जाते हैं November 3rd को, it can change the election. He is trying to change this election. I tell you, Muslims don't bring terror in America. We bring talent. We are very hardworking people.
we have brought diversity, culture, religion, everything we have brought a peace. आप मुसलमानों को पाकिस्तानी 30% मुसलमानों में पाकिस्तानी है. आप हमें बाकी लोगों से कंपेयर करें, हमारी जो सैलरीज हैं, मेक टेक होम इनकम है is 10 to 15% more than general people. और जब आप 100 मिलियन लोगों को ये ट्वीट कर देते हैं कि we are bringing terror, this is very damaging and this is a racist or a very xenophobic statement, and it hurts us on daily basis. Our kids, our ladies who wear hijabs, it is unacceptable, and we cannot sustain this forever. This division, as Jaffrey said, I agree with him. जी, आप कह रहे हैं कि बहुत नुकसानदेह हैं डोनाल्ड ट्रंप के ये बयानात वहाँ पर अमेरिकी माशरे के लिए भी. प्रोफेसर नईम, हम कुछ आदादोशुमार की तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे. प्यू रिसर्च के मुताबिक सन 2017 तक अमेरिका में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 3.5 मिलियन थी, जो कि कुल आबादी का 1.1% बनती है. तो मुसलमानों के बारे में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के मौक़िफ़ में इतना वाज़ेह तौर पर तज़ाद क्यों है? नहीं, तो इस नॉट के वो मुसलमानों पे इतना नहीं है, वो ट्रंप की वजह से ज़रा ज़्यादा एजिटेट कर रहा था अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए. लेकिन बिटवीन डेमोक्रेट इन जनरल व्हाट दे कॉल ए बिग टेंट है. हर बंदा इज वेलकम इन द टेंट. तो रिपब्लिकन्स आर मोर, स्पेशली द ट्रंप जो है ना, वो है कि मोर फॉर वाइट अमेरिका फॉर वाइट अमेरिका. इसने ये चेंज कर दिया इक्वेशन. अगर आप ट्रंप को निकाल दो, रिपब्लिकन पार्टी को वाज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स, लेकिन ट्रंप ने जरा अपना पानी में ऐसा रंग मार दिया उसने कि इस वजह से लोगों की सेंटीमेंट इतना फेवरेबल नहीं रहा जैसा होता था. क्रिश्चियन ओलवर्ट से हम बात करेंगे. मिस्टर क्रिश्चियन, थैंक यू फॉर योर टाइम. व्हाट डू यू थिंक is the reason behind the enthusiasm in early voting? Is it only because of the pandemic, or the bold statements of President Trump, like he made it in Florida yesterday about Biden, if he becomes president, he will open the floodgates for radical Muslims? Higher turnout and greater enthusiasm usually have a direct correlation with change, and you're seeing that play out in the nation and in Florida. And in Florida in particular, there's two parts, right? The pandemic has played a part in an increase in vote by mail voting because of health concerns. People can do it safely, even if they want to drop it off in person. As I mentioned, there's the Dropbox sites that someone doesn't have to get out of their vehicle. It's no contact. So there's that part. And I believe there's a second part playing out, that the more President Trump attacked the integrity of vote by mail voting, the more we saw Democrats and independent voters send a statement to say, I trust in this process, and the way I'm going to send a message is by taking part in that vote method process. So you're going to have a combination of both in the vote by mail numbers. Mr. David, what do you think about it? It's very hard to attribute any one factor to the reason why we've seen such a shift. The pandemic is certainly part of it. The statements by the president are certainly part of it. One of the ironies of the president's statements, the false statements about the integrity of mail voting, is that they had this effect where normally in mail voting, we would see about even numbers of requests between Democrats and Republicans, or perhaps a slight edge for Republicans, because mail voters tend to be older and they tend to be more likely to be white in the United States. Those voters tend to be Republican at higher rates. So we would normally expect a slight edge. We are seeing a huge edge for Democrats, and it's only partly because more Democrats are requesting ballots. It's largely due to the fact that Republicans are opting out of a key option for themselves during the pandemic, which is mail voting. So one of the ironies of all of this is that obviously the people who don't support President Trump aren't listening to what he's saying. And the only people who listen to him are the people who probably need this option. हम प्रोग्राम में यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद शामिल करेंगे आज मुसलमानों की तादाद इस वक्त 1.1% सही. आखिर चंद बरसों में ऐसा क्या होने वाला है जो अमेरिका में मुसलमानों की हैसियत ही बदल देगा? इससे पहले कि इस अहम मौजू पर बात आगे बढ़ाएं, आपको लिए चलते हैं वाशिंगटन, जहाँ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद. वाजिद, मुसलमानों से मुतालिक सदर ट्रंप का यह बयान गैर मुतवक्के तो नहीं है, मगर इलेक्शन से 4 दिन पहले जो बाइडन से डराने की इस कोशिश का मकसद क्या हो सकता है? सियासी तौर पर उन्होंने बयान दिया क्या?
सदर ट्रंप का मुनाफरत पर मबनी बयान कोई नई बात नहीं है। 2016 के सदारती इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने इसी किस्म की बातें की थी। ना सिर्फ ये कि उन्होंने जो अक़लियतें हैं उनको निशाना बनाया, बल्कि मुसलमानों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया है। इसी में ही आ जाता है कि उन्होंने मैक्सिको के साथ बॉर्डर वॉल भी करना चाह रहे थे। उनको भी जो ज़बान उनके खिलाफ इस्तेमाल की वो भी गैर पार्लिमानी कहा जा सकता है। बहरहाल इस दफ़ा भी वो कैंपेन ट्रेल पर हैं और उनको लग रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो लूज़ कर रही है इलेक्शंस को, और जो बाइडन आगे बढ़ रहे हैं और जो डेटा आ रहा है उसमें जो उनकी परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा आ गया है। तो इसी को ही दोबारा अपने वोटर्स को चार्ज करने के लिए और ख़ास तौर पर जो सफ़ेद फार्म है उनको ये डरावा देने के लिए कि अक़लियतें अगर आ जाएंगी तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी और वो लोग मिनॉरिटी में चले जाएंगे। ये बयान भी ये भी देखना होगा कि ये बयान भी तब आया है जब वो फ्लोरिडा में, जो कि एक स्विंग स्टेट है जहाँ पर 2008 से लेकर 2016 तक सदर ओबामा जीतते रहे और उसके बाद बहुत छोटे मार्जिन के ऊपर 2016 में रिपब्लिकन पार्टी आगे आ सकी थी या सदर ट्रंप जीत सके थे। तो अभी भी फ्लोरिडा में और जितनी भी इस किस्म की स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पर ये बातें करके वो अपने वोटर्स को चार्ज करना चाह रहे हैं और उनकी कोशिश है कि डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वो इलेक्शन को लूज़ कर जाए। डॉक्टर एजाज, आपने काफ़ी कहा कि डिस्टर्बिंग होगा डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान और इसके असरात बहुत मनफी हो सकते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। ऐसे बयानात पिछली बार तो सदर ट्रंप के काम आ गए थे, अब कितने इम्कानात हैं कि इस बार भी ये कारगर साबित होंगे? क्योंकि इमिग्रेशन से मुतालिक उनका सख्त मौक़िफ़ इलेक्शन से चंद रोज़ पहले, इससे ज़्यादा सख्त इक़दामात बज़ाहिर वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आजमाया हुआ तरीका है, उनको लगता है कि इससे उनका वोट बढ़ता है या उनको हिमायत मिलती है। देखिए, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक बट कॉशियस। जो ट्रंप के वोटर्स हैं बहुत ज़्यादा, लास्ट टाइम भी वो इलेक्शन वाले दिन बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे एंड रूरल वाइट एरियाज दे कम आउट इन बिग ड्रोन्स एंड ड्रोव्स एंड गिव वोट्स। वो आ सकते हैं। सो वी आर वेरी कॉशियस अबाउट सेइंग कि बाइडेन विल विन। Trump still can win. There are ways, the way swing states and electoral votes are. लेकिन इस दफ़ा चांस उसके कम है because people have actually seen कि इसने क्या किया है 4 सालों में, how he has divided the country. Economy, it was going better before, एक trajectory थी और उसका उसने credit लिया, और the way he handled pandemic, it has damaged the families, the economy is worst ever. और it is getting better but it's at very slow pace. मेरा ख्याल है कि जो भी अब वो डिच कर रहा है, whatever attempts he is trying, it's not going to work for him. But I'm very cautious. आपकी ये राय है साजिद तारिक साहब? इम्कान ये है, जो अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं, कि 20 बरस में यहूदियों को पीछे छोड़कर मुसलमान अमेरिका में दूसरी बड़ी मजहबी अक़लियत बन जाएंगे। तो इस तरह मसीहियों के बाद मुसलमानों का नंबर होगा, लेकिन अक्सर मुसलमानों के नज़दीक जो नफ़रत का बीज सदर ट्रंप ऐसे बयानात से बो रहे हैं, जिससे आप डॉक्टर एजाज का मौक़िफ़ सुन रहे थे, तो वो एक बुरी फसल की सूरत में सामने आएगा। फिर उसके नताइज तो अच्छे नहीं होंगे जो तरीक़ेकार वो इख्तियार करते हैं ऐसे बयानात देते। मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा रीबट करना चाहूंगा आपने ऑनरेबल जाफरी साहब, ऑनरेबल डॉक्टर साहब की जो इन्होंने डिवीजन के बारे में बात की। तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के में पीछे जाना चाहूंगा। जब शार्लेट जला था, फर्गुसन जला था, बाल्टीमोर जला था, तो उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था? उस वक्त ना सिर्फ बराक हुसैन ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे, उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे। उन्होंने उस वक्त पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं की? जुडिशियल उन्होंने चेंज क्यों नहीं लेकर आए? डिवाइड तो वो करके गए थे। और फिर मैं एक और चीज अर्ज करना चाहूंगा, उनकी अपॉइंटमेंट्स गूगल करके देखें, सारी अपॉइंटमेंट रेसिस बेस्ड थी। उनकी चीजें डिवाइड कंट्री वो करके गए थे। इसको आप डोनाल्ड ट्रंप को ब्लेम नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैं इकोनॉमी की बात करना चाहूंगा। प्री कोविड 3.4% अनएम्प्लॉयमेंट, हिस्टोरिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। चले उसको भी छोड़ दे। आज अभी CNN पे जाके गूगल करके देखें, 31.1% इकोनॉमी इस क्वार्टर में एनुअल उसकी ग्रोथ, उसको भी आप डिनाई करेंगे। और चौथी उसको बात, सबसे बड़ी बात ये थी, कोविड के बारे में इसको सबसे बड़ा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी के पास मैंडेट का फुकदान है, लीडरशिप का फुकदान है। सियासत की जा रही है सिर्फ कोविड के ऊपर, ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा और तोड़ फोड़ के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन अपनी रैली में कहा था कि ही इज अ कैंडिडेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वर्सेस अ कैंडिडेट ऑफ रॉयटिंग और दंगा मुश्ती और लूट मार। तो इन चीज इस तरह कंट्री नहीं, ये कंट्री समर लव नहीं बन सकता, ये कंट्री चाप सिटी नहीं बन सकता। इसकी फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड कंजर्वेटिज्म। तो
तो ये बातें जो ये जिस तरह की आज पोल आप बता रहे हैं, जो चीजें मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल 2016 में इस तरह था। इस दफा भी मैं रैलीज में जा रहा हूँ, बिल्कुल वही बात है। इस वक्त भी जो वो है CNN पूरी अपनी ट्राई कर रहा है जिस तरह पिछले दफा किया था, और लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि पीपल हैव वॉच्ड 47 years वर्सेस 47 months। ये इस वक्त बैलेट पे है, मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना बैलेट पर है, इस वक्त नेफ्टा बैलेट पर है, और इस वक्त USMCA बैलेट पे है। इस वक्त पेरिस एग्रीमेंट जिसमें चाइना ने 2030 में आना था, उसको हमने अभी से अपने ऊपर इन्फोर्स करके आपने अपनी ठीक है, इसका जिक्र किया। साजिद साहब आगे बढ़ेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अब्दुल्ला जाफरी साहब, आपकी रियासत टेक्सास में सन 2016 में जो टोटल टर्न आउट था, उससे भी कहीं ज़्यादा लोगों ने इस बार अर्ली वोटिंग में अपना हक़ राय दही अदा किया है, अपने वोट का इस्तेमाल किया है। 90 लाख से ज़्यादा जिन अफराद ने अर्ली वोट दिया, कितना इम्कान है कि रिपब्लिकन की रियासत सुर्ख से इस बार नीली हो जाएगी, और इसकी वजह आपको क्या लगता है, इतना रुझान अर्ली वोटिंग का? देखिए, मुझे यहाँ टेक्सास में रहते हुए 31 साल हो गए हैं, और मैंने ग्रास रूट पॉलिटिक्स में बहुत हिस्सा लिया है। ये मैं पहली दफ़ा टेक्सास में देख रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक साइंस, देखिए ये इंडिकेशंस होती हैं, डेमोक्रेटिक साइंस ऐसी जगहों पे लगे हुए हैं जो कि 100% रिपब्लिकन थी, यानी वहाँ पर आप अपने आप को डेमोक्रेट कहते हुए घबराते थे। उन जगहों के ऊपर साइंस लगे हुए हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। तो मुझे तो इस चीज़ का बहुत इम्कान है कि 92 के बाद टेक्सास कभी रिपब्लिकन नहीं हुआ, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे लोगों को अक्ल आ रही है, जैसे जैसे अक्ल आ रही है, वैसे वैसे ये लोग डेमोक्रेट होंगे। आप अमेरिका में जिस रियासत को देख लीजिए जो कि डेमोक्रेटिक रन स्टेट्स हैं, जी। वो बेहतर हैं। जहां जहां जहालत और गुर्बत है, वो रिपब्लिकन है। तो ये एक चीज जो लोगों की समझ में नहीं आती कि रिपब्लिकन पार्टी को इस वक्त ट्रंप ने एक रेसिस्ट पार्टी बना दिया है। देखिए, जहां जहां वाइट सुप्रीमेसिस्ट ने गड़बड़े की हैं, ट्रंप ने किसी को कंडेम नहीं किया, बल्कि एनकरेज किया। हमारी मिशिगन की गवर्नर के ऊपर अभी किडनैपिंग क्या हुआ, उसने कंडेम नहीं किया, बल्कि अपनी रैली में जाके अपने लोगों को एनकरेज किया और शाबाश दी। यानी ये प्रेसिडेंट अमेरिका का इट्स एन एब्सोल्यूट शेम कि ये किस तरीके से डिवाइड कर रहा है हमारे मुल्क को, जी। और किस तरह से नफरतें फैला रहा है वाइट्स और नॉन वाइट्स के अंदर। ही इज यू नो बिसाइड्स के जो उसका पर्सनल कैरेक्टर है वो तो छोड़ दीजिए आप, उसके अलावा ही इज सच ए डिजास्टर फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। इसने टैक्स ब्रेक्स दिए, टैक्स ब्रेक्स रिचेस्ट ऑफ अमेरिकन को मिले, जिसकी वजह से मेरे बच्चे एंड माई ग्रैंड चिल्ड्रन दे हैव गॉन इनटू अ डेट ऑफ $2 ट्रिलियन। नाला है उनकी पॉलिसी से। अब्दुल्ला साहब, हम जरा मुस्लिम वोट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। मिस्टर उलवर्ट, can Muslim votes make any difference in the election? As we have seen, some pockets of swing states have significant number of Muslim population now, and will it have a big impact? I mean, as we've talked about, higher turnout is going to have an impact in states like Michigan, Wisconsin, even Florida, where we have pockets of Muslim Americans in Southwest Florida and Orange County. It absolutely will have an impact. And Mr. David, what do you think about the Muslim voting trend? Yeah, I completely agree with that. And Michigan is obviously one of the main areas for that in the Detroit metropolitan area in particular. प्रोफेसर नईम, हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन के मौके पर बाज़ डेमोक्रेट वोटर्स ने इसलिए भी पोलिंग बूथ का रुख नहीं किया था क्योंकि उन्हें हिलरी क्लिंटन पसंद नहीं थी, या फिर वो ये समझते थे कि उनके वोट के बगैर भी हिलरी जीती जाएंगी। तो क्या इस बार वो तमाम डेमोक्रेट्स जो सन 2016 में बाहर नहीं निकले थे, उनकी अक्सरियत भी वोट देने में दिलचस्पी ले रही है, क्योंकि ये चीज़ जो बाइडेन की जीत के इम्कानात रोशन कर सकती है? ये इतना बड़ा गैप था। हाँ, बिल्कुल ले रही है, और काफ़ी ज़्यादा एंथुसियाज्म है लोगों में कि लोग ये समझ नहीं थे कि ये अगर तुम्हें हिलरी पसंद हो ना हो, लेकिन जो भी प्रेसिडेंट होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट करता है। अगर आपने वो मौका आपने ज़ाया कर दिया, अब देखें उसने 3 कंजर्वेटिव जजेस को कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, तो लोग समझ रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता कि भाई इस नॉट अबाउट के बंदा को पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ, उसकी इम्प्लीकेशन बड़ी ज़्यादा होती हैं।
तो हाँ, एंथुसियाज्म है, वो लोग बाहर अब आके वोट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से वो ट्रंप वाले वो वोट को उनके लिए मुश्किल कर रहे हैं कि वोट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रही है। और यहाँ प्रोग्राम में हम एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद शामिल करेंगे इलेक्शन में इंतहा पसंद मुसलमानों का जिक्र तो आया, सफ़ेद फार्म दहशतगर्दों का जिक्र करने में लीडर घबराते क्यों हैं या उन पर बात क्यों नहीं होती है, उनकी मजम्मत क्यों नहीं की जाती। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपको न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ के सीनियर नुमाइंदे अजीम एम मियाँ के पास ले चलेंगे। अजीम मियाँ, 11 सितंबर को न्यूयॉर्क पर तैयारा हमलों के बाद से तो अमेरिका में इमिग्रेशन का निज़ाम ही अक्सर मुख्तलिफ हो गया। सदर ट्रंप की बातें कि जो बाइडन अगर सदर बनते हैं तो इंतहा पसंदों का सैलाबी रेला ले आएंगे, इसको कैसे देखा जा रहा है, कितनी अहमियत होगी आवाम में इस बयान की? सदर ट्रंप का ये इल्जाम कि अगर बाइडन जीत गए तो यहाँ पर इंतहा पसंद मुसलमान जो हैं वो दाखिल हो जाएंगे, ये खौफ दिलाने के लिए तो एक बयान जो है वो बहुत अहमियत रखता है। लेकिन अमलन ये है कि 9/11 के बाद इस तरफ इंतहा पसंद मुसलमानों के बारे में जो अमरीकी अदारे हैं उन्होंने कर्ब करने की वो पॉलिसी इख्तियार की है कि इस तरफ इंतहा पसंद कोई मुसलमान जो है आने से पहले 10 मरतबा सोचता है। अलबत्ता जिसे डोमेस्टिक टेररिज्म की बात की जाती है, जहाँ कहीं नाइंसाफी होती है मजहबी बुनियादों पर या नस्ली बुनियादों पर, तो उसके जो असमरात हैं, उसके जो नताइज हैं वो हम सब के सामने हैं और उसको जो है यहाँ पर डोमेस्टिक टेररिज्म का नाम दिया जाता है, जिसके लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं बल्कि क्रिश्चियंस और यहूदी, हर नस्ल हर मजहब के आदमी जो हैं नाइंसाफी के खिलाफ जब वो आवाज उठाते हैं तो उसमें कई इंतहा पसंद अवामिल भी हैं। इसके अलावा मलेशिया जो है वो कई ग्रुप हैं यहाँ पर, वाइट सुप्रीमिस्ट के अलावा मिशिगन मलेशिया है, साउथ डिकोटा मलेशिया है, नॉर्थ डिकोटा मलेशिया है और इसके अलावा वो लोग जिसे आप मतलब के मोटर बाइक पर कहते हैं, बड़े बड़े ग्रोह यहाँ पर जो है सरगर्म है। और उन्होंने मिशिगन में अभी इंतखाबात से पहले जो सूरत हाल पैदा की है और वहाँ पर मिशिगन की गवर्नर को जो है अगवा करने की जो है वो उन्होंने साजिश पकड़ी है, तो वो कोई इंतहा पसंद मुसलमान का किया धरा नहीं है बल्कि वो दाखिली दहशतगर्दी जो है ये उसका हिस्सा है। अजीम मियाँ से हम बात कर रहे थे, हम आगे बढ़ेंगे, अपने दीगर मेहमानों से बात करेंगे। मिस्टर क्रिश्चियन, वी हैव हर्ड about Democrat, Republican or undecided voters. Do you think this time there are going to be rebellious voters as well who will cross their party lines to vote the opposite candidate due to the bold statements like we have witnessed recently by President Trump? Because we've seen we've seen the trends, whereas like the wife is supporting Democrat but the husband is supporting Trump, or it happened in 2016 election. So how that trend is going to go down in this election? Good question. You know, we saw some of that take shape in 2016. And this cycle, we're seeing very little of that. We're seeing that each side is choosing their partisan for the most part. But we're seeing more crossover support from the Republican side for Vice President Biden. And we're just not seeing that level of prop up by third-party candidates that we saw in 2016 and 2000. So I remain hopeful that that the two-party system is what's drawing voters out. साजिद तारड़ साहब, सदर ट्रंप के जो ये मतनाज़ा बयानात हैं, इन्हें लाख फ़ायदा सही, लेकिन आप बहैसियत एक पाकिस्तानी अमेरिकन और एक रिपब्लिकन लीडर, आप नहीं समझते कि सदर ट्रंप के इन बयानात से आपकी अगली नस्ल भी अमेरिका में मुश्तबा बन सकती है? चूँकि आप भी मुसलमान हैं, आप भी एक इमिग्रेंट हैं यहाँ पर, तो इस लिहाज से जो मजमूई तौर पर असर पड़ता है वहाँ पर कम्युनिटीज़ के ऊपर, वो तो आपको नहीं लगता कि मनफी ही होता है और फिर आगे आने वाली नस्लों के लिए बड़ी हौसला शिकनी की बात हो सकती है? ये अगली नस्लों के बारे में मुझे आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि आज मैं जहां बैठा हूं वाशिंगटन डीसी से 50 मील के फासले पे फिलाडेल्फिया जल रहा है 3 दिन से। वहां पे एक अमेरिका में ट्रेंड बन चुका है। ये पूरे मैंने एहतजाज के चक्कर में 40 स्टोर उन्होंने जला दिए, 30 पुलिस वाले हॉस्पिटल्स में पड़े हैं। अगली जनरेशन को हम यहाँ पे मरवाना वीड देने आए हैं जो कि गेटवे टू एडिक्शन है। और यहाँ पे जो बेरा रवि हमारे इस कल्चर सोसाइटी में, जिसको हमारे सारे दोस्त ये पाकिस्तानी मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन मार्क है ये
कि हम अपने बच्चों को कितना अर्सा छुपा के फिरते रहेंगे इस भीड़ से और इस मरवाना से और ये बेरा रवि से। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं सोशलिस्ट। अब मैं छोटा सा एक पॉइंट, वैलिड पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, फिर वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, सिर्फ एक चीज के खिलाफ, अगेंस्ट द एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म। आज आप हमारे बच्चों को बता रहे हैं कि वो सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ अमेरिका। और देखें, और सबसे बड़ी बात एक और बताना चाहूंगा, जिस तरह कंट्री नहीं चलेगा, मुझे भी बच्चों का फिक्र है, कंट्री इस तरह चलेगा कि अगले दिन किसी ने जो बाइडेन साहब से पूछा अपनी डिबेट में कि स्लगिश इकोनॉमी के बावजूद आप टैक्सेशन लगाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं लगाऊंगा। और आपको पता है न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में क्या होगा, 64% से 68% टैक्सेस बढ़ जाएंगे वहां। इस तरह कंट्री चलते हैं मेरा सोशलिज्म के साथ। और जो इस सोसाइटी जिस तरह जो प्रमोट कर रहे हैं सारा कुछ, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। मैं पूछना चाहूंगा, बल्कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मुझे नजर आ रहा है कि हमारे बच्चों आज जो फिलाडेल्फिया चल रहा है, मैं पूछना चाहूंगा कि किसी को पता है जेनी डर्किन कौन है, जिसने सियाटल की मेयर, जिसने वहां पे समर लव बनाया था, किसी ने उस पर प्रोग्राम किया है? जिन लोगों के बिजनेस हट गए उन पे किसी ने प्रोग्राम किया? वो कोई कंसर्न नहीं किसी का। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन अपनी स्पीच में खुद उन्होंने कहा था कि आई कंडेम व्हाइट सुप्रीमेसी, लेकिन क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, जो बाइडेन ने आज तक ब्लैक लाइव मैटर और इंतीफा को कंडेम किया? हम ये सारा सोच रहे हैं, ये देख रहे हैं बड़ा खुले तरीके से। और ना सिर्फ मैं देख रहा हूँ, पूरा अमेरिका देख रहा है। कोविड के बाद मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़ी बात दुनिया में क्या होगी, जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग। एक वकील जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा 47 साल से वर्सेस अ बिजनेसमैन। जॉब वाला वर्जन तो आपका आ गया, लेकिन आपने इससे पहले जो कुछ सवाल उठाए वो हम अब्दुल्ला साहब से पूछ रहे थे। अब्दुल्ला जाफरी साहब, आप कुछ कहेंगे साजिद तारड़ साहब के सवालात के जवाब में? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये एक पॉलिटिकल स्लोगन रिपब्लिकन्स ने शुरू किया है, सोशलिज्म। बाइडेन, हैरिस या डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, दे आर नॉट सोशलिस्ट, दे आर रिफॉर्मिस्ट। यहां पर इस वक्त जो अमेरिका में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो ये हो रही है कि द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वो इस तेजी से बढ़ रहा है जिसकी इंतहा नहीं। दिस हैज टू स्टॉप, वरना क्या होगा कि यहां पर कुछ तो खून होगा बिकॉज ऑफ दिस गैप। और तारड़ साहब ने ये कहा ब्लैक लाइव्स मैटर, आई सपोर्ट ब्लैक लाइव्स मैटर। यहां जो अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर जुल्म होता है, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज तक कंडेम नहीं किया, बल्कि अपने जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं उनको सपोर्ट किया। आप जानते हैं कि पिछले 20 साल के अंदर 70% टेररिज्म हैज बीन डन बाय दीज राइट विंग वाइट सुप्रीमेसिस्ट। क्या तारड़ साहब को ये मालूम है? और उसको कंडेम करते हैं ट्रंप साहब, और डोनाल्ड ट्रंप उसको सपोर्ट करता है, और डोनाल्ड ट्रंप उसको डिफेंड करता है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है गुड पीपल ऑन बोथ साइड्स, यानी वो लोग जो कि मार दिया एक लड़की को प्रोटेस्ट के अंदर, उसको कह रहे हैं गुड पीपल ऑन बोथ साइड्स। मैं कहता हूं कि भाई पॉलिटिकल डिफरेंस अपने हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, मेरे बहुत रिपब्लिकन दोस्त हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है, he is a disaster for the future of this country and even for the future of the Republican Party. डॉक्टर एजाज, आपसे सवाल तो ज़रा बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के हवाले से हम पूछना चाहते थे, लेकिन साजिद तारड़ साहब ने पूछा कि फिलाडेल्फिया जल रहा है, स्टोर लूटे जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? देखें, जो भी जो सिस्टमिक रेसिज्म है, ये उसकी वजह से हो रहा है। और जो रेसिज्म है अमेरिकन सोसाइटी का पार्ट है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये सेंचुरी से एक रेसिज्म चल रहा है। और हम आते हैं, कोई काम करते हैं, कोई स्टोर पे जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, एंड यू सी द डिफरेंस। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर आप वाइट हैं या ब्लैक हैं, तो इससे फ़र्क पड़ता है पुलिस वाला आपको जब रुकता है। अगर आप ब्लैक हैं तो आपको कितनी दफ़ा क्वेश्चन होएगा, अगर आप हिस्पैनिक हैं या मेरी तरफ ब्राउन हैं तो उनको क्या क्वेश्चन होएगा, और या वाइट हैं तो क्या होएगा। सो दीज आर फैक्ट्स। जो राइट्स हो रहे हैं, जो मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आई एम ग्लैड दैट आई एम हैप्पी दैट आवर ब्रदर साजिद तारड़ इज वर्किंग ऑन अदर साइड। He, in spite of, he knows actually what are the problems, but फिर भी उधर काम कर रहे हैं। We appreciate what he's doing, but the facts don't change. Fact is there is a racism, again, जिस तरह जाफरी साहब ने कहा कि Black Lives Matter, they bring these issues up कि this is not going to solve an economy का जो issue है,
there's a racism issue and all other issues. बैनुल अक़वामी अगर लोग कहते हैं कि इसने वार्स बंद कर दिए, इसने वार्स बहुत ज़्यादा और स्टार्ट कर दिए हैं। आप देखिए चाइना के साथ वार शुरू हो गई या ईरान के साथ वार। लेकिन डॉक्टर एजाज उसमें एक एक्चुअल जो असॉल्ट वॉर है उसकी बात अगर उसी पे मैं आपसे पूछ भी लेता हूँ कि बाज़ मुसलमान ये बहुत बड़ी तादाद में समझते हैं कि सदर ट्रंप ने किसी मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ नई जंग शुरू नहीं की, फ़ौजें नहीं भेजी, तो वो अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ से ट्रूप्स वापस बुलाना चाहते हैं, तो फिर ज़्यादातर मुसलमान जो लिबरल हैं, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हैं, वो जंग नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि दूसरे मुल्कों पर चढ़ाई की जाए। तो फिर इस वजह को सामने रखते हुए वो जो बाइडन के मुकाबले में सदर ट्रंप ही को वोट नहीं देंगे। डेफिनेटली जो ट्रंप ने 3 साल पहले या 4 साल पहले मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए और फिर मुसलमानों को बैन किया, मैंने देखा कि लोग 90% जो ट्रंप के खिलाफ थे उनका नंबर कम हो गया। अब हमारा जो रिसेंट वोटिंग था 2 वीक पहले 30% मुसलमान या पाकिस्तानी स्पेशली वो वोट ट्रंप के लिए करना चाह रहे थे, लेकिन रात को उसने फिर वही बयान दे दिया कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स आर ब्रिंगिंग रेडिकल इस्लामिक टेरर। सो द फैक्ट इज कि उसका एक्चुअल फेस वो है दैट ही ब्रिंग्स द हेट आउट फ्रॉम अदर्स एंड आल्सो लेबल्स मुस्लिम्स एज ब्रिंगिंग पीपल हु ब्रिंग द रेडिकल इस्लामिक टेरर। बाकी चीजें एक साइड पे हैं, लेकिन व्हाट इज हिज स्टैंड ऑन दैट? इसका क्या जवाब है? I don't know. इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। प्रोफेसर नईम, सदर ट्रंप ने इंतहा पसंद मुसलमानों की जो बात की, जो बाइडन कहते हैं कि वो मुसलमानों पर पाबंदी हटा देंगे, लेकिन हमने इस इंतखाबी मुहिम में इस मौजू पर बात होते देखी नहीं है कि सफ़ेद फार्म दहशतगर्द अमेरिका के स्कूल्स, कॉलेजेस, शॉपिंग सेंटर्स और दीगर पब्लिक मकामात पर लोगों को निशाना बनाते हैं। तो इस मौजू पर बात करने से क्या वोट बढ़ने के बजाय कम होते हैं, इसीलिए जो कैंडिडेट्स हैं वो कतराते हैं, इस पर बात नहीं करते? हाँ, इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ज़्यादा है। तो यहाँ अमेरिका में नहीं है, वो तुर्की में भी है, इंडिया में भी है, आपको पता ही है। तो इस बात से को एम्फसाइज करने से वो एवरेज जो वोटर है उसको में इंटरेस्ट नहीं है इस बात में। सिर्फ इस्लामिक जो हैं, मुस्लिम हैं वोटर, उनका इंटरेस्ट है। सो ये उनको चूज़ करना पड़ता है कि पॉलिटिकली किस इशू पे वो एम्फसाइज करें। सो इस इशू को वो सप्रेस करके दबा के रखा हुआ है। डेमोक्रेट का जो फिलॉसफी है वो फेवर करती है मुसलमानों के लिए, तो वो इलेक्ट हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी आज़ादी जो है वो मज़ीद रीअश्योर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम। डॉक्टर एजाज आपका बहुत शुक्रिया। साजिद तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला जाफरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मिस्टर ओलवर्ट एंड मिस्टर डेविड बेकर, थैंक यू वेरी मच। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कम वक्त रह गया है वोटिंग के दिन से पहले, लेकिन एक ट्रेंड जो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है वो अर्ली वोटिंग का है तमाम रियासतों में। जैसे टेक्सास का डेटा हमने शेयर किया और जो 50 मिलियन वोटर्स का डेटा था वो बढ़ रहा है, वो लोग जो पहले से ही अपने वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।